हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जो कि इंडियन पॉलिटी शुरू हुआ है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है इंडियन पॉलिटी। और जो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी है यह पटना का नंबर 1 संस्थान है। तो ये स्पेशल है इंडियन पॉलिटी, तो जिसमें हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी का। आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और इसके आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो बता दें 150 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, जो कि 3 पार्ट में अपलोड किए हैं। और इसके आगे देखते हैं 151 से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 151 से। तो पहला क्वेश्चन होगा 151 का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना मौलिक अधिकारों से भिन्न है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मेरी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसे बारी बारी से आइए कथन देखते हैं। तो पहला कथन होगा, सरदार स्वतंत्र सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 44वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जो कि यह गलत है। यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसलिए यह पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया था, जो कि सही है। 4 के क और 51 क में रखा गया है मौलिक कर्तव्य। आते हैं अगले कथन पे। तो अगला कथन है, 11वें मौलिक कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, जो कि सही है। 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य। तो इस तरह इसका कथन हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 11, जो कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह हमारी समग्र संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, जो कि यह मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। और जो मूल कर्तव्य में शामिल है वह है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना और भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारों का भाव विकसित करना और अपने माता पिता के गुरुओं का आदर करना, ये सब मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि यह लोक चुनाव में मतदान करना, जो कि यह मूल कर्तव्य में नहीं है। और जो मूल कर्तव्य में है वह देखते हैं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना यह मूल कर्तव्य है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी मूल कर्तव्य है, और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदरों का सम्मान करना ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और जो नहीं है वह लोक चुनाव में मतदान करना, यह मूल कर्तव्य में नहीं है। आगे है क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित निहित होता है। जो कार्यपालिका शक्ति निहित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में जो है यह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका शक्ति निहित होता है अनुच्छेद 53 में। आते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत को चुनना है। तो पहला देखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाया गया था, जो कि सही है, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था।
और गलत चुना है तो देखते हैं और आगे ऑप्शन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पर सॉरी दोस्तों, अगला ऑप्शन पर आते हैं। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, जो कि गलत है। या मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को उत्तरदायी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, और गलत नहीं चुना था। और सही को देखते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो कि सही है। यह संघ की कार्यपालिका जो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। डी में है राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, जो कि सही है। यह देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिलान करें। तो आइए इसे हम मिलान करते हैं और देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन में है अनुच्छेद 58, जो कि राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 57, जो कि राष्ट्रपति के पुनः विचारण के लिए पात्रता निर्धारण करता है। और सी में है अनुच्छेद 56, जो कि राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में यह बताता है। और डी में है अनुच्छेद 60, जो कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पढ़ा लिखा हो। ये जरूरी नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। और जो आवश्यक है वह 35 वर्ष आयु होना चाहिए, और संसद चुने जाने योग्य रखना हो, और देश का नागरिक हो। ये सभी राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है। और गलत चुना तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो, जो कि यह जरूरी नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो आइए से बारी बारी से पढ़ते हैं कथन को और देखते हैं कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन होगा संसद निहरता निवारण अधिनियम 1959 द्वारा पदों के लाभ पद के आधार पर निहरता को छूट देता है, जो कि सही है। और अधिनियम 1959 के तहत जो है यह लाभ का पद पर आधार पर निहरता के लिए छूट देता है। आते हैं अगला कथन पे। तो अगला कथन होगा यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यह भी सही है, नहीं माना जाएगा। आते हैं अगले कथन पे। तो अगला कथन होगा शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, जो कि नहीं, यह भली भांति परिभाषित नहीं किया गया है। इसका गलत हो जाएगा कथन। कथन 1 कथन 2 ही सही है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। कथन 1 कथन 2 ही सही है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए देखते हैं ये कौन से कथन सही है। तो पढ़ते हैं पहला कथन अनुच्छेद 77 के क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सरकार के व्यापार के अधिकार सुविधाजनक। और आते हैं आगे, और उसके बाद लिखा हुआ है लेन देन के लिए उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे, जो कि यह सही है। और पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं अनुच्छेद 77 क्लॉज 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई को प्रधानमंत्री के नाम से अनुमति दी जाती है, जो कि गलत है, इनके द्वारा नहीं दी जाता है। तो इसका कथन 1 ही सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। केवल 1 ही कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, आइए सही को देख लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने के संदर्भ में तो यहाँ पर पहला है ऑप्शन 1 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान अनुच्छेद 61 में वर्णित है, जो कि सही है। और महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर अनिवार्य है। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं महाभियोग के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास करना होता है, जो कि ये भी सही है। तो ये भी सही हो गया, तो गलत चुना था, इसका आंसर डी है, जो कि गलत है। आगे क्वेश्चन होगा निम्नलिखित राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें, इसे सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि पहले हो जाएगा सजाने के लिए RK नारायण हो जाएंगे, और उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे, और उसके बाद BB गिरी हो जाएंगे, और अंतिम हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार सजाना था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा
किसका मिलान गलत है, तो गलत मिलान के चुनना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मिलान गलत है। जो सही है उसको देखते हैं। अन्य अस्मिताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निवारण अनुच्छेद 70 में है, सही है। और बी में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना 1, 2, 3 मतलब 123 का अंतर्गत आता है अध्यादेश जारी राष्ट्रपति द्वारा, जो कि सही है। तो गलत के चुनना था, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उपलब्ध न होने पर यह अधिनियम 1969 के तहत दिवंगत हो जाने के पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लागू होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब विकल्प लागू होता है। आते हैं इसके आंसर पर, देखते हैं। पर ए और बी में नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निवारण कर सकता है। आगे है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है ना, यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों मेरा आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संदर्भ में कथनों पर विचार करें। आइए इसे बारी बारी से देखते हैं। तो पहला कथन पर आते हैं, राष्ट्रपति मासिक वेतन 5 लाख होता है, सही है। और राष्ट्रपति वेतन आयकर से मुक्त होता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपया प्रतिमाह मिलते हैं, जो कि सही है। तो सभी कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, और जिनको करते हैं नियुक्ति वो प्रधानमंत्री करते हैं, कैग सी जी को करते हैं, और राज्यपाल को करते हैं। तो इसका गलत चुना था, इसका आंसर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायक शक्ति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद की बैठक स्थगित करना, जो कि यह विधायक शक्ति नहीं है। और जो विधायक शक्ति है उसको देखते हैं। संसद सत्र को आहूत करना यह विधायक शक्ति है, और संसद द्वारा सत्रवास करना यह भी विधायक शक्ति है, और अध्यादेश लागू करना जो कि यह भी विधायक शक्ति है। और गलत के चुना था, इसका आंसर सी हो जाएगा। सही दोस्तों, इसका आंसर सी नहीं होगा, और इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, संसद की बैठक स्थगित करना, जो कि यह गलत है, और गलत कहीं चुना था। आगे क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है संसद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा संसद में जो मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्य। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 80 के क्लाउज 3 के तहत जो है ना, राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है, अनुच्छेद 80 के क्लाउज 3 में। आगे है, संविधान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडिया जो समुदाय है उसको लोकसभा में यह प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 331 के तहत। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही के चुना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सही। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। तो पहला ऑप्शन देते हैं, सैन्य बलों की सोच शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, सही है। और दूसरे देशों के साथ समझौता संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, जो कि सही है। और भारत में विदेश राजदूतों की नियुक्ति अनुमोदन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये सभी जो है सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का उल्लेख है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। आगे है क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए
सही उत्तर का चयन करें। तो आइए इसे देखते हैं और मिलाते हैं। तो देखते हैं, पहला है ऑप्शन 1 में क्षमादान, जो कि यह पूर्ण माफ कर देना, इसका यही अर्थ होता है। क्षमादान का मतलब होता है पूर्णतः माफ कर देना। और परिहाय, तो इसका अर्थ होता है दोषी व्यक्ति के सत्ता को परिहाय का मतलब होता है दोषी व्यक्ति को सत्ता को माफ कर देना। और लघुकरण, तो इसका लघुकरण का अर्थ होता है, जो कि पेज को जूम करते हैं, और लघुकरण का अर्थ होता है सजा की प्राकृतिक में बदलाव करना, यही होता है लघुकरण का अर्थ। और विराम का अर्थ, तो ये देखते हैं, विराम का अर्थ होता है सजा पर रोक लगा दिया जाना। विराम का अर्थ होता है सजा पर रोक लगा दिया जाना। और आगे देखते हैं प्रविलंबन, जो इसका प्रविलंबन का मतलब होता है कुछ समय के लिए सत्ता को टाल देना। कुछ समय के लिए सत्ता को टाल देना प्रविलंबन का अर्थ होता है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 3, 5, 1, 2 और 4 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न कथनों पर विचार करें। तो आइए इसे बारी बारी से देखते हैं और मिलाते हैं कथन को। तो पहला कथन होगा, आपातकाल के समाहित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक मिलता है, जो कि सही है। भाग 18 अनुच्छेद 352 के 52 से 360 तक मिलता है आपातकाल के संबंध में। और दूसरा कथन है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू करते हैं, ये भी सही है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 कथन, दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पर, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति निम्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न है। पहला देखते हैं, युद्ध या बराह आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के कारण लगाया आपात राष्ट्रीय आपात कहलाता है, जो कि सही है। बी में है, राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न आपात राष्ट्रपति शासन, जो कि ये भी सही है। सी में है, वित्तीय आपात, ये भी सही है, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के निम्न है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 111 में जो है ना वीटो शक्ति के बारे में उल्लेख है। आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति के भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि विशेषिक वीटो, जो कि यह राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। जो राष्ट्रपति को प्राप्त है वह है अत्यंतिक वीटो और नीलमकारी वीटो और पॉकेट वीटो या जेबिट वीटो, दोनों एक ही है। ये सभी राष्ट्रपति को प्राप्त है। और गलत चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा, विशेषिक वीटो, जो कि यह राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। आगे क्वेश्चन होगा, इनमें से मिलान गलत चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं, पहला अत्यंतिक वीटो, जो कि विधायक द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है, जो कि सही है। और बी में है, नीलमकारी वीटो, जो कि वे विधायक द्वारा साधन बहुत द्वारा निरस्त की जा सके, ये भी सही है। सी में है, पॉकेट वीटो, विधायक द्वारा निर्णय नहीं करना, तो सभी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आइए इसे बारी बारी से देखते हैं और कौन कौन कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में नीलमकारी वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि सही है। नीलमकारी वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं धन विधेयक के संदर्भ में। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति धन विधेयक को रोक कर रख सकता है, सही है, परंतु उसे संसद को पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है, ये भी सही है। तो और आगे देखते हैं कथन। तीसरा कथन है, साधारणतः धन विधेयक राष्ट्रपति को पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है, जो कि यह भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि सभी कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार
विचारार्थ के आरक्षित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 201 के तहत जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित किया जाता है राज्यपाल द्वारा, अनुच्छेद 201 के तहत। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने पहली बार जेबीए या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था सर्वप्रथम? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे सर्वप्रथम। आगे क्वेश्चन होगा, किस संविधान संशोधन द्वारा विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ना विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया 24वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में किसको संसद के समक्ष रखा जाए? तो ये इसे बारी बारी से देखते हैं। तो पहला देखते हैं कथन, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश, जो कि यह सही है। और 2 नंबर कथन है, लोक लेखा समिति का रिपोर्ट, जो कि गलत है। और नियंत्रण एवं महालेखन परिषद की रिपोर्ट, ये सही है, जो कि यह कर्तव्य है राष्ट्रपति को, यह कर्तव्य है नियंत्रण महालेखन परिषद का रिपोर्ट। और केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश, ये भी सही है। और 2 नंबर कथन गलत है। और चौथा कथन देखते हैं, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की रिपोर्ट, ये सही है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। 1, 3 और 4 कथन सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कूटों के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 1, 3 और 4 सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, गलत को चुनना है? तो ये देखते हैं बारी बारी से। तो आते हैं कथन पे। तो असत्य के चुनना है। तो पहला ऑप्शन है, डॉक्टर एस राधाकृष्ण लगातार 2 बार राष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति, जो कि सही है। 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे और एक बार राष्ट्रपति बने थे। बी में है, वीवी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन निर्वाचन के समय दूसरे चक्र के मतदान करना पड़ा था, जो कि गलत है। और देखते हैं सी में, केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जो कि एक बार चुनाव में हार गए, फिर वह निर्विरोध चुने गए थे, सही है। गलत के चुना था, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जो कि उपराष्ट्रपति के संबंधित प्रावधान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान को अमेरिका से लिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 63, जो कि यह उपराष्ट्रपति को बारे में निरूपित करता है, अनुच्छेद 63। आगे क्वेश्चन होगा, उपराष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेदों के साथ मिलान करें। तो आइए देखते हैं और मिलान करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 65, जो कि यह है, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर राष्ट्रपति के बारे में है। राष्ट्रपति पद खाली रहने पर राष्ट्रपति के बारे में कार्य। और उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 66, जो कि यह निर्वाचन मंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 66 जो है निर्वाचन मंडल से संबंधित है। और अनुच्छेद 67, जो कि पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 67 जो है ना, यह पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 64, जो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति है। तो ये अनुच्छेद 64 से संबंधित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4, 2, 3 और 1 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं ऑप्शन से। तो दोस्तों कथन पर पहले आते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य, जो कि सही है। और जो उपराष्ट्रपति में जो है निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सभी सदस्य आते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य आते हैं। तो इस तरह
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और एक कथन 2 ही सही होगा। आगे क्वेश्चन होगा उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। वह भारत के नागरिक हो उपराष्ट्रपति और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्य से बनने के लिए योग्य हो उपराष्ट्रपति, तो सभी कथन सही है। आगे है क्वेश्चन दोस्तों, मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। उपराष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो हटाने की प्रक्रिया इसका आंसर सी हो जाएगा राज्य के विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा सहमत हो, तो उपराष्ट्रपति यह हट जाएंगे। आगे क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति चुनाव में जुड़े मामले का सुनवाई करने का अधिकार है, चुनाव से जुड़े मामले में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 71 के तहत जो है ना उपराष्ट्रपति चुनाव के मामले में सुनवाई करने का अधिकार है, अनुच्छेद 71। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के क्रमानुसार सजाना है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, तो इसे सजाना है तो आइए सजाते हैं। तो यहाँ पर पहले हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे और उसके बाद हो जाएंगे GS पाठक हो जाएंगे और उसके बाद BD जत्ती हो जाएंगे और उसके बाद हो जाएंगे M हिदायतुल्लाह हो जाएंगे और उसके अंत में हो जाएंगे RK विक्टर रमन, तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं ऑप्शन पर और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 1, 3, 5 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितना होनी चाहिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा अधिकतम 6 माह ही उपराष्ट्रपति जो है ना कार्य कर सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में, अधिकतम 6 माह। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि जिस किसी कार्य विधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 97 में यह बात कहा गया है कि वह जो है राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 97 में। आगे है क्वेश्चन संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास होता है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। आगे है क्वेश्चन भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नियुक्ति किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे, अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगला पार्ट लेकर।